सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजेश पोल परमेश्वर की हजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि हर समय परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करना जरूरी है और हम हर समय खुदा को अपने साथ रखें, क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसे मूसा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता था, एलिया अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता था, इसलिए खुदा ने उनके साथ होकर बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर उनके जीवनों में चंगाइयाँ दी, आशीषें दी और उनको बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस समय में हम खुदा के साथ हैं। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। सभी सरों को झुकाएंगे। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो खुदा ने हमें दिया है, ताकि हम उस वचन को सुनने से पवित्र आत्मा की ओर से ब्लेसिंग को पाए। जैसा खुदा ने कहा है वचन परमेश्वर है। आज जो वचन खुदा ने हमें दिया है उस वचन के द्वारा हम हमारे जीवनों को पवित्र आत्मा की हजूरी से भरें, पवित्र आत्मा की मसा से भरें, ताकि हम उस मसा को पाकर परमेश्वर के लिए जिएं और खुदा के कामों को देखें। यीशु मसीह के नाम में सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। हम आज के पवित्र और सत्य वचन के लिए प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता। तू जिंदा खुदा है, तू जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है मेरे खुदा। मेरे जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते खुदा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है मेरे खुदा। आज की रोटी पवित्र आत्मा जी आज हमें दे पिता परमेश्वर। सभी मेरे साथ प्रार्थना करें, आज कहें, अपने मुख से कहें, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं अपने मुख से कहें, पवित्र आत्मा जी आज की रोटी आज हमें दे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन यीशु मसीह जीवन की रोटी है। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हम पवित्र आत्मा तेरी ओर से ब्लेसिंग को पाए, छुटकारे को पाए, आशीष को पाए पवित्र आत्मा जी, क्योंकि तेरा वचन जीवित है पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी इस वचन के द्वारा जितने इस वचन को सुने खुदा, उनके हृदय पर तू अपने आत्मा के द्वारा पिता उनके हृदय के मांसरूपी पट्टियों पर लिखा जाए वचन यीशु मसीह के नाम में। जैसे पवित्र आत्मा जी वचन देहधारी होकर इस जगत में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर प्रकट हुआ, वैसे जितने भी इस वचन को सुने खुदा, उनके जीवनों में, उनके परिवार में, उनके घराने में पवित्र आत्मा ये वचन खुदा देहधारी होकर दौड़े यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवनों में खुदा पवित्र आत्मा जी ये वचन देहधारी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सभी को तेरे हाथों में सौंपते पवित्र आत्मा जी। अनुग्रह कर पवित्र आत्मा जी सब पर, और इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी हमसे बात कर, अनुग्रह कर पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में। अपनी बाइबलों को अपने पास रखें, क्योंकि ये समय है हम खुदा के वचनों को अपने सामने रखें और उस वचनों के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करें यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है कि इस परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, और जितने परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हुए धन्य है। परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु मसीह ने। जैसे हम आज का जो टॉपिक हमारा वो है कि यीशु मसीह कौन है, वो इस जगत में क्यों आया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजने का उद्देश्य क्या है। हर जगह हम देखते हैं, संसार में हम देखते हैं कि सभी लोग उद्धार पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। जगह जगह पर होम बलिया अपने बच्चों का बलिदान चढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम उद्धार पाएं, लेकिन आप ये सब जो प्रभु के लोग हैं वे इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार सबके लिए मुक्त किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है उद्धार परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा है। कोई पिता के पास नहीं जा सकता बिना यीशु मसीह नासरी के। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बलिदान सर्व मानव जाति के लिए एक बलिदान तैयार किया, एक देह तैयार की, जिसके बलिदान के द्वारा हम सब जितने भी हम मनुष्य जाति हैं, चाहे किसी जात, किसी धर्म या किसी भी शहर या गली से हो, पवित्र आत्मा सबसे प्रेम करता है और सबके लिए उद्धार का संदेश परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति के लिए तैयार किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर का जन्म, यीशु मसीह का जन्म वचन से हुआ। परमेश्वर ने अपने दूत को मरियम के पास भेजा। मरियम से कहा पवित्र आत्मा ने कि तेरा वचन जो परमेश्वर ने कहा वो वचन देहधारी होकर आया। वो किसी मनुष्य का द्वारा पैदा नहीं हुआ, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस संसार में देहधारी होकर आया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पवित्र है। हम जितने भी मनुष्य जाति है, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म या किसी भी समूह से हो, लेकिन सब ने पाप किया। बाइबल क्या बताती है कि सब ने पाप किया। जो माता के गर्भ में है
उस गर्भ से ही मनुष्य जाति पाप में है, क्योंकि हम मनुष्य के ब्लड के द्वारा, मनुष्य के खून के द्वारा बनाए जाते हैं। हम किसी पति पत्नी के संबंध के द्वारा हमारा जन्म होता है, और जब उनका संबंध होता है तो वो पाप के द्वारा, वो ब्लड जो पति और पत्नी का ब्लड से हम जो बनते हैं, वो पाप डीएनए के द्वारा हमारे जीवन में आता है। नहीं तो कौन ऐसा धरती पर माता या पिता है जो अपने बच्चों को गलत शिक्षा देता है? कौन अपने बच्चों को गलत राह पर चलना सिखाता है? कौन अपने बच्चों को गंदी संगति में जाने के लिए कहता है? कोई भी ऐसा माँ बाप धरती पर नहीं है कि अपने बच्चों को वो नाश करवाए, अपने बच्चों को वो गलत शिक्षा में जाए, या बच्चे उनके खराब हो, या उन असफलता को वे देखें। हर माँ बाप ये चाहते कि मेरे बच्चे सक्सेस हो, मेरे बच्चे काबिल हो, मेरे बच्चे ऐसे हो कि सब लोग उनको परमेश्वर की सब लोगों की नज़र में वे भलाई को और सच्चाई को और अच्छाई को प्रकट करें। लेकिन आज हर एक बच्चे, आप देख रहे संसार में जवान बच्चे कॉलेज में जाते, स्कूलों में जाते हुए पाप में गिर रहे हैं, गंदगी में गिर रहे हैं। ऐसे ऐसे काम संसार में हो रहे हैं जो जिनके माँ बाप ने उनको ऐसा नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी उनके जीवनों में वे काम हो रहे हैं। वे क्यों हो रहे? क्योंकि वो पाप जो ब्लड के द्वारा, जो आदम और हवा के पाप के द्वारा पूरी मनुष्य जाति में फैल गया, जो संसार के पहले इंसान थे आदम और हवा, उनके द्वारा जो पूरी सृष्टि में पाप फैल गया, उन्होंने जो गुनाह किया उसके द्वारा पूरी सृष्टि में पाप है। और इस पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह का जन्म लिया। हालेलुया। क्योंकि जब कोई मनुष्य एक मनुष्य अगर कुएं के अंदर है, अगर कोई मनुष्य उसको बाहर निकालेगा तो उस मनुष्य को उससे बाहर होना पड़ेगा, वही उसको बाहर निकाल सकता। अगर दोनों मनुष्य कुएं के अंदर हो तो वे बाहर नहीं निकल सकते। वैसे ही अगर परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपनी आत्मा के द्वारा इसलिए देहधारी करके भेजा क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से पवित्र होकर आया। वो मनुष्य बनकर आया, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ। वो पति पत्नी के द्वारा पैदा नहीं हुआ, वो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। हालेलुया। क्योंकि हम संसार में देखते हैं, हम हर जगह सुनते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि हम किसके पुत्र हैं या किसके पुत्रियां हैं, तो हम अपने पिता का नाम लेते हैं कि मैं अजीत सिंह का लड़का हूं, या मैं रामफल का लड़का हूं, या किसी का भी लड़का हूं, तो वो अपने पिता का नाम लेता है। वैसे ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ। हालेलुया। और ये बात आप सबको समझनी चाहिए कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुआ है। हर एक चीज जो दिखता है वो उसकी आत्मा से है। उसकी आत्मा ने सब कुछ को बनाया, सब कुछ को रचा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में जन्म लेकर अपने आप को इस जगत पर प्रकट किया कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य जाति के लिए क्या है। क्योंकि हर कहीं आप देख रहे हैं जगह जगह इतना पाप, इतना दुख, इतना कलेश, इतना महामारी जगत में फैल रही है कि सब लोग परमेश्वर को दोष दे रहे हैं। सब लोग परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं कि परमेश्वर ने ये कर दिया, परमेश्वर ने वो कर दिया। सभी लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को, अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए अपने पुत्र को भेजा, ताकि परमेश्वर अपने पुत्र को भेजकर इस जगत को बता सके कि परमेश्वर की इच्छा है क्या। परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है, नहीं तो उसको इतना परमेश्वर अगर इंसान को खत्म करना चाहे तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो इस सृष्टि को खत्म करके दोबारा बना सकता है। वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने ये सब कुछ को रच दिया, आकाश को बना दिया, पृथ्वी को बना दिया। वो दोबारा से इसको बना सकता है, लेकिन वो क्यों नष्ट नहीं करता? वो इसलिए नष्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो मनुष्य से प्रेम करता है, और उसने अपने प्रेम के लिए अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसने अपने आप को इस जगत में भेजा ताकि सभी मनुष्य उस पर विश्वास करके जीवन को पाए। जैसे बाइबल हम निकालेंगे, बाइबल में वचन है, यीशु मसीह ने जन्म लेने के बाद, उसके जन्म के बाद जो उसने सेवकाई स्टार्ट की, तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई बात नहीं की, कोई गली में या कहीं जाकर कोई हल्ला मचाया नहीं। उसने सिंपल सी एक बात कही। पूरी सुसमाचार को यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए, मनुष्य जाति के लिए गलियों में परमेश्वर के पुत्र ने ये समाचार दिया। जैसे हम निकालेंगे, मरकुस के अंदर है बाइबल, अगर आपके पास है तो मरकुस का 1:14 वचन यीशु के सेवा कार्य का आरंभ अपने बाइबल में आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है, अगर नहीं है तो आप ऐप के द्वारा, बाइबल की ऐप आती है पवित्र बाइबल नाम से, हिंदी में इंग्लिश में दोनों वर्जन में है, आप उसको अपने फोन में डाउनलोड करें, उससे देख सकते हैं आप। बाइबल के अंदर मरकुस का वचन 1:14
15 वचन हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने बाइबल में देखें आप, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये सुसमाचार का मतलब क्या है? परमेश्वर का भेद, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना जो एक पूर्ण मनुष्य जाति के लिए है, वो सुसमाचार है। सुसमाचार का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़े तो ये गुड न्यूज है। जब किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो बोलते हैं कि गुड न्यूज है। गुड न्यूज का मतलब क्या? अच्छी खबर। कोई भी गुड न्यूज कुछ उत्पन्न करता है, कुछ भलाई को उत्पन्न करता है, कुछ नई प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। वैसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को जब भेजा है संसार में तो उसने सुसमाचार प्रचार किया, गुड न्यूज को उसने जगत में बताया कि यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ। मन फिराने का मतलब क्या? कि जो हम अपने मनों को अपने तरीके से परमेश्वर को खोज रहे हैं, हम कहीं पे मूर्ति बना रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, वो तरीका परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप खुद एक बात समझो, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बात सोचो, अपने आत्मा से, अपने एक कॉन्शियसनेस से, अपने माइंड को एक बार रिलैक्स करके एक बात सोचो। जिस परमेश्वर ने पूर्ण आकाश को बना दिया, जिस परमेश्वर ने पूर्ण पृथ्वी को बना दिया, मनुष्य जाति को बना दिया, धरती पर समुद्र में इतने जीव है, आज तक पूर्ण वैज्ञानिकों ने आज भी वैज्ञानिकों ने उन पूरी जीव जंतुओं का अध्ययन नहीं कर पाए हैं। ऐसे ऐसे जीव हर दिन नए नए हम देखने को मिलते, समुद्र में, संसार में, हर कहीं। तो परमेश्वर ने क्या कुछ रच दिया इस पूरी पृथ्वी पर, आकाश को बना दिया। क्या किसी भी मनुष्य में, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी अमीर हो, क्या कोई भी ऐसा धरती पर इंसान है जो परमेश्वर को बना सके? ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं पृथ्वी मेरा पांव का रखने का स्थान है, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है जहां परमेश्वर का बैठता है, ये पृथ्वी उसके पांव रखने की जगह है। पृथ्वी पर हम उसको कैसे रख सकते हैं? परमेश्वर के पांव रखने की जगह है ये पृथ्वी। तो परमेश्वर इतना विशाल है कि वो पूरे पृथ्वी स्वर्ग में भी नहीं समाता। तो हम मनुष्य परमेश्वर को कैसे बना सकते हैं? जैसे हम एग्जाम्पल लें, हर एक पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, लेकिन कोई भी पूरी सृष्टि के अंदर पुत्र चाहे 100 हो, लेकिन वे 100 मिलके एक पिता को उत्पन्न नहीं कर सकते। वैसे ही परमेश्वर है। मनुष्य चाहे कितना भी काबिल हो जाए, कितना भी वैज्ञानिक साइंटिफिक माइंड में कितना डेवलपमेंट कर ले, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं बना सकता। पिता होता है, पिता पुत्र को बनाता है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सृष्टि को बनाया। कोई धरती का इंसान खुदा को नहीं बना सकता। और परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि हम परमेश्वर को किसी मनुष्य की सेप दें। परमेश्वर ने कहा है मनुष्य खुद मेरे स्वरूप है। परमेश्वर ने खुद मनुष्य को अपनी आकृति में, अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर आत्मा है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो किसी को दिखता नहीं, क्योंकि कोई धरती पर ऐसा है ही नहीं कि हम परमेश्वर को देख सके। बाइबल में लिखा है जो संसारिक है वो संसार की बातें देखता है। जैसे हम अब संसार में रहे तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं गाड़ियों को, आकाश को, बादलों को, पक्षियों को, ये सब कुछ हम देखते हैं क्योंकि हम शरीर में हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम अपनी आंखें बंद करते हैं और आत्मिक आंखें खुलती है, जो हमारे अंदर आत्मा है, उन आंखों से हम परमेश्वर के दर्शन को करते हैं। तो हम कभी भी शारीरिक होकर आत्मिक बातें नहीं देख सकते। परमेश्वर आत्मा है। जितने भी संसार में दो दुनिया है, एक तो जो दिखता है और एक संसार में वो दुनिया जो आत्मिक दुनिया कहलाती है। जितने पढ़े लिखे हैं आप ये वीडियो देख रहे तो आप ये समझेंगे कि ये बकवास है, ये बातें। लेकिन एक बात ये सच है, परमेश्वर, आप ये बात देखो, अगर हम इंसान जब कोई किसी के परिवार से या कहीं कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उसके बॉडी से उसके जीवन का आत्मा निकल जाता है जो उसके अंदर होता है। अगर वो शरीर उसके पास रहता है, जब वो रात के समय अगर कोई एक्सपायर हो जाए तो कोई भी उसको 1 घंटे या 10 घंटे अपने घर में रखना मुश्किल हो जाता है। अगर वो सच में ही उससे प्रेम था जो आपको दिखता है तो आप उस डेड बॉडी को अपने पास रखते। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो असली में वो भाई था, वो माता था, वो पिता था, वो उसके अंदर से निकल चुका। अब वो मिट्टी है, इसलिए हम उसको उठा के कोई दफन करता, कोई जला देता, या कैसे भी जो भी आपके हिसाब में जो भी अच्छा वो कर देते हम, मतलब वो अपने घर में नहीं रखता कोई भी। परमेश्वर का आत्मा हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा है जो उसको जीवित रखता है। जैसे
जैसे हम किसी बस में बैठते हैं, अगर हम ये कहें कि हम दिल्ली से बम्बई जा रहे हैं तो हम टिकट लेंगे, दिल्ली से जब चढ़ेंगे तो टिकट लेंगे, हमारी मंजिल हम बम्बई जाकर उतरेंगे। जब हम बम्बई में पहुंच जाएंगे तो वहां पर कंडक्टर हमको बोलेगा कि अब उतर जाओ कि मंजिल आ चुकी है, लेकिन वो बस हमारी नहीं है। वैसे ये शरीर है, ये शरीर मिट्टी का है, एक दिन ये शरीर मिट्टी में जाना। जो असली में हमारी पहचान है वो इसके अंदर है। ये सांसारिक चीजें के ऊपर से अपना ध्यान हटाओ, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दो। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराने के बाद क्या है? इन चीजों से मन फिराओ। जो चीज दिखता है वो झूठ है, जो चीज नहीं दिखता वही सत्य है, वही पवित्र है, वही अद्भुत है। परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर अद्भुत है, अवलौकिक है। परमेश्वर को ना कभी कोई बना सकता, ना कोई उसकी कोई सीमा नहीं। वो अनंत खुदा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो आदि है, वो अंत है। आदि अंत, अल्फा ओमेगा, पहला और आखिरी। वो अनादिकाल से है, वो अनंत काल तक रहेगा। उसको ना किसी ने बनाया, ना कोई उसको रचा। वो पहले से ही है, वो आखिर तक वही रहेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो उसने एक ही बात का प्रचार किया, एक ही बात को ऊपर उसने परमेश्वर की इच्छा को मनुष्य को बताया कि हर मनुष्य अपने पापों को माने, वो ये चीज को कबूल करे कि सचमुच हम अपने गुनाह में थे, हम अपने पाप में थे, हम पाप के द्वारा परमेश्वर से अलग हो गए थे, हम अपने आप से परमेश्वर को खुश कर रहे थे, अपने कामों से हम अपने परमेश्वर को खुश कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर किसी के हाथों की सेवा नहीं लेता। परमेश्वर तो सब कुछ सबको देता है। परमेश्वर अपने से सिर्फ इसके सिवाय कुछ नहीं चाहता कि हम उस पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है, अर्थात यीशु मसीह के ऊपर। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम खुदा के पास जाते हैं। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो यीशु मसीह है, उसने संसार में आकर परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर को प्रकट किया है कि खुदा क्या है, खुदा कैसा है, उसका नेचर कैसा है। हालेलुया। जैसे बाइबल के रोमियो के अंदर लिखा है, 10:9 के अंदर लिखा है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उद्धार मनुष्य के लिए फ्री किया है। इसके लिए हमने कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक बात पर विश्वास करना है कि हम गुनहगार हैं, हम पाप में हैं। हमें एक ऐसे खुदा की जरूरत है जो हमारे पापों को क्षमा करे, जो हमारे लिए ऐसा पवित्र हो कि वो हमें भी पवित्र करे। और ऐसा खुदा परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को, इस जगत में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जगत के अंदर वापस आऊंगा। क्यों वापस आएगा? वो उन सब को लेने के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए आप इस बात पर विश्वास करें, मन फिराएं अपने पापों से। हर मनुष्य ने पाप किया। आप ये धरती पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये कह सके कि मैंने कभी पाप नहीं किया। हर मनुष्य पाप में जन्मा है और इस पाप से हमें कोई भी छुड़ा नहीं सकता। हम अपने पूजा किसी भी काम से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हम सब परमेश्वर के पास अनुग्रह के द्वारा आए हैं, परमेश्वर के पास दया के लिए आए हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, जिसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा होगा, जिसके द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। जगत में कोई ऐसा नहीं है जो पापों को क्षमा कर सके। दुनिया में हर इंसान ने अपने तरीके से अपने लिए भगवान बनाए हैं, लेकिन परमेश्वर वही है जो गुनाहों को क्षमा करे, जो पाप को क्षमा करे। और परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है अपने पुत्र को इस जगत में भेजकर। यीशु मसीह ने, जैसे यूहन्ना के 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र संसार को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, वह जीवन को पाएगा, वह अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए जगत में आया कि जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। आप इस बात पर विश्वास करें। यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह किसी का नाम बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह किसी की जात बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह किसी का पहनावा बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आया कि हम सब अपने पापों से मन फिराकर उस सच्चे परमेश्वर की तलाश में, उस सच्चे परमेश्वर को खोजें जो सचमुच अद्भुत और अवलौकिक है। परमेश्वर महान है, उसको खोजें। परमेश्वर के पास जाने का मार्ग यीशु मसीह है। उसके बिना हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हम अपने कामों से खुदा को खुश नहीं कर सकते। हम चाहे कितने भी जगत में भलाई के काम करें, कितने ही हम अच्छे काम करें, कितने हम संसार में
भूखों को खिलाए, नंगों को खिलाए, कुछ भी करे, ये काम अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि जब तक कोई भी भेंट पवित्र नहीं होती, खुदा के सामने वो ग्रहण नहीं की जाती। अगर हम पाप में हैं, हम गुनहगार में हैं, हम पापों से क्षमा नहीं पाए अभी तक, हम अपने पापों से मन नहीं फिराया, तौबा नहीं की, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो हम चाहे कितने ही भले काम करें, हम पापों से क्षमा बिना पाए परमेश्वर उन चीजों को नहीं देखता। आप इस बात पर विश्वास करें यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हारा चरवाहा बनूंगा, मैं तुम्हें उस राह पे जिस पे तुम्हें चलना है मैं तुझे चलाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। यीशु मसीह के बिना कोई भी रास्ता है ही नहीं। इस संसार में, स्वर्ग के नीचे इस संसार में कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु मसीह के द्वारा ही हम संसार में उद्धार है, मुक्ति है, शांति है। क्योंकि यीशु मसीह, जब कोई भी इंसान यीशु मसीह के पास आता है, सबसे पहले वो उसके गुनाहों को क्षमा करता है, पापों को क्षमा करता है। दुनिया में सब आए, वो पापियों का नाश करने के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह आया जो पापियों को बचाने के लिए आया। वो पापों को क्षमा करता है, वो गले लगाता, वो आंसुओं को पोंछ देता है। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह इस जगत में आ गया है, उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दिया है, क्रूस पर उसने अपने लहू को बहा दिया। वो किस लिए बहाया? ताकि हम अपने पापों से आजाद हो जाए, हम अपने गुनाहों से जो हमारे आत्मा में है, उन अधर्म से जो हमारे ऊपर है, उन पापों से जो हमारे आत्मा पर, जो आत्मा पे हमारे पाप, हमारे खून में जो पाप है, उन पापों से हम आजाद हो जाएं। यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान कर दिया है। उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करें, सभी ये बात को माने कि उसके बलिदान के द्वारा मैं पापों से आजाद हुआ हूं। क्योंकि अगर आप अपने पापों को मानेंगे नहीं तो आप परमेश्वर को झूठा ठहराएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक मनुष्य पाप में है, हर एक को पापों से क्षमा के लिए एक उद्धारकर्ता चाहिए, और वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास जब कोई आता है तो उसको पापों का पता चलता है। जब तक हम यीशु मसीह के पास नहीं आते, हम संसार में जैसे हम संसार चल रहा वैसे हम चल रहे थे। लेकिन जब हमारी मुलाकात खुदा से हो जाती है, तब हमको पता चलता है कि हम कितने गुनाह में हैं, कितने पाप में, कितने अधर्म में फंसे हुए हैं। तब हमें खुदा की जरूरत होती है, तब हमें परमेश्वर की जरूरत होती है। पूरी मनुष्य जाति को खुदा की जरूरत है, क्योंकि कोई अपने आप से पवित्र नहीं हो सकता। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र है, वो जब हमको पवित्र करेगा तब हम पवित्र हो जाएंगे। हम अपने कामों से परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकते, वो हमें धर्मी ठहराता है जब हम उसकी मौत पर, जो क्रूस पर उसने हमारे लिए बलिदान के रूप में दी है, जो परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया है। उस बलिदान को जब हम विश्वास के साथ मानते हैं कि सचमुच मेरे पाप मेरे खुदा यीशु मसीह ने ले लिए हैं, अब मैं पापों से आजाद हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पाप की सजा जो मुझे मिलनी थी वो मेरे खुदा यीशु मसीह ने ले ली है। यीशु मसीह ने पापों के लिए, सब मनुष्य के पापों के लिए, बाइबल में कहीं भी ईसाई धर्म नाम का कोई शब्द नहीं है। यीशु मसीह ने पूरी बाइबल आप पढ़ें, जो भी इस बात पर आपका कोई भी विचार हो तो आप पूरी बाइबल को पढ़ें, बिना कुछ जाने आप किसी के बारे में ना बोलें। परमेश्वर के वचन को पढ़े, खुदा की बातों को पढ़े। उसमें परमेश्वर यीशु मसीह ने जगत में आकर सिर्फ एक बात पर प्रचार किया है कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। वो सब मनुष्य के लिए है, वो केवल यहूदी जाति के लिए नहीं, वो ईसाइयों के लिए नहीं, वो मुसलमानों के लिए नहीं, वो हिंदुओं के लिए नहीं, वो सब के लिए ये बात है। पूर्ण मनुष्य जाति के लिए संदेश है कि मन फिराओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। आप विश्वास करें, इस बात पर विश्वास करें कि मैं गुनहगार था, मैं पापी था, मैं अधर्म में फंसा हुआ था, मुझको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। उसके बलिदान के द्वारा, जो यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, क्रूस पर बलिदान हुआ, उस बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आप ये याद रखें कि जब हम पवित्र होंगे तभी परमेश्वर के पास जा सकते हैं। कोई भी आप में से या हम में से कोई भी धरती पर ऐसा मनुष्य नहीं है
कि कोई अपने आप से, अपनी ताकत से, अपने धन से, अपने भलाई के कामों से परमेश्वर के पास जा सके। कोई है ही नहीं धरती पर ऐसा मनुष्य है। परमेश्वर खुद अपने बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह खुद अपने बलिदान के द्वारा मनुष्य के पापों को क्षमा करता है। उसके क्षमा करने के बाद वो पवित्र हो जाता है, वो धर्मी हो जाता है। उसके बाद परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं, हम खुदा के पास जा सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उसके पास हम रह सकते हैं। आप एक बात याद रखें, मैंने जो शुरुआत में जब मैंने बात कही थी कि परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए पूर्ण मनुष्य जाति कहीं कहीं रास्ते निकाल रही है, कुछ कहीं कुछ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। आप ये बात याद रखें, उद्धार मुफ्त है। परमेश्वर ने उद्धार मनुष्य जाति के लिए मुफ्त किया है। मुफ्त क्या है? सिर्फ हमें अपने मुंह से ये अंगीकार करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, 3 दिन कब्र में रहा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आप विश्वास करें, परमेश्वर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो जिंदा परमेश्वर है। हम किसी मुर्दे को या हम किसी ऐसे खुदा को नहीं मानते जिसका ना कोई आता है ना कोई पता है। हम उस खुदा को मानते हैं जिसने संसार में जन्म लिया, पाप को हराया, शैतान को हराया, बीमारियों को हराया, श्रापों को तोड़ दिया, परमेश्वर से हमारा मिलाप कराया। जैसे यूहन्ना के अंदर लिखा है, एक वचन में लिखा है, परमेश्वर के 1:14 में लिखा है, परमेश्वर जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सबको यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बिना यीशु मसीह हम खुदा को, परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते। केवल वे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर को पिता कहते हैं, क्योंकि यह अधिकार उन्हीं के पास है, क्योंकि उनके पाप क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया। आप ये विश्वास करें, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, आप धर्मी बनाए गए हैं, आप परमेश्वर के ओर से धर्मी ठहराए गए यीशु मसीह के नाम में। उसके लहू के द्वारा आपके पाप धोए गए यीशु मसीह के नाम में। आपकी सारी दुर्बलताओं को, बीमारियों को, सारे श्रापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर नाश कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें, ये आपके लिए गुड न्यूज है यीशु मसीह के नाम में। धर्म बदलना गुड न्यूज नहीं है, जात बदलना गुड न्यूज नहीं है। परमेश्वर की ओर से गुड न्यूज ये है कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, वह तुम्हारे गुनाहों को धो डालेगा, तुम्हारे अधर्मों को मिटा डालेगा। हालेलुया। धरती पर कोई ऐसा परमेश्वर, कोई ऐसा खुदा नहीं जो तुम्हारे पाप को क्षमा करे। यीशु मसीह ने ये दावा किया, ये वादा किया, ये कहा है यीशु मसीह ने कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तेरे पाप को मिटा दूंगा। हालेलुया। तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हो, चाहे काले हो, चाहे धब्बे वाले हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे पापों को साफ कर देगा। आप विश्वास करें, यीशु मसीह पापों को हरने के लिए आया, यीशु मसीह पापों को मिटाने के लिए आया, यीशु मसीह शैतान के राज्य को नष्ट करने के लिए आया, यीशु मसीह खुदा का करैक्टर, खुदा के प्रेम को मनुष्य जाति के लिए बताने के लिए आया। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो जीवन देने के लिए आया है। वो आपसे प्रेम करता है, वो जीवन देने के लिए आया है। खुदा नहीं चाहता कि आप नष्ट हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पाप में जीवन बिताएं। परमेश्वर चाहता कि आप पवित्र बने, क्योंकि उसने कहा है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। वो पवित्र जीवन चाहता है आपका। विश्वास करें यीशु मसीह पर, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। आप विश्वास करें यीशु मसीह के नाम पर। बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार यीशु मसीह ने मुफ्त किया है। आपको सिर्फ अपने मन के ऊपर विश्वास करें, उन मन के पर्दों को हटाएं जो आपको विश्वास करने से रोकती है, उन सारी रुकावटों को दूर करें जो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने से रोकती है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, वो आपको प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। आप उसको नहीं जानते, लेकिन वो आपको नाम समेत जानता है। आप विश्वास करें यीशु मसीह के नाम से। आप जन्म लेने से पहले ही उसने आपको देखा, आपको जाना यीशु मसीह ने। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, आप विश्वास करें। जैसे मैंने शुरुआती समय में कहा था कि उद्धार पाने के लिए लोग कहां कहां जाते हैं। आपके लिए गुड न्यूज ये है, जितने भी प्रभु के लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी पवित्र लोग मुझे सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि सब लोग मरने के बाद उद्धार की अपेक्षा करते हैं कि हमें उद्धार मिलेगा। लोग कहां कहां उनके आप समझ रहे होगे, सब उनके लिए हवन करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, ताकि मेरे लोग
मेरे घर के, मेरे परिवार के लोग स्वर्ग में गए हैं, उनके पीछे, उनके आगे लगा देते स्वर्गीय हमारा ये, स्वर्गीय हमारा ये। लेकिन आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जितने मुझ पर विश्वास करेंगे वे उद्धार पा चुके। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार का मतलब यही है कि परमेश्वर के साथ रहना। उद्धार का मतलब क्या है? कि हम सदा के लिए खुदा के साथ रहें। हालेलुया। उद्धार का ये मतलब नहीं कि हम मरकर खुदा के पास जाएं। परमेश्वर पर जितने विश्वास करते हैं, जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के पाप क्षमा हो चुके हैं और उन्होंने इसी जीवन में, इसी जगह में, इसी दुनिया में उद्धार पा चुके यीशु मसीह के नाम में। आप उद्धार पा चुके यीशु मसीह के नाम में। आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है। खुदा आपके साथ आज से ही, अभी से रह रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप विश्वास करें यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपको ये समय, इस शरीर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अभी से अपनी आत्मा में उद्धार पा चुके यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शरीर का उद्धार नहीं होता, आत्माओं का उद्धार होता है। आत्मा का उद्धार हर मसीह व्यक्ति का, पवित्र लोगों का जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका उद्धार हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें। आप इस संसार के नहीं हो, अब आप स्वर्ग में जा चुके हो। आपका जन्म स्वर्ग में हो चुका है। जब परमेश्वर के जन, जब खुदा के सेवक आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं, तो आपका जन्म खुदा के राज्य में हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है? खुदा का राज्य ये है कि वो आपके जीवन में वास करता है। हालेलुया। वो आपके अंदर वास करता है यीशु मसीह के नाम में। उसका राज्य आपके अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर यीशु मसीह आना चाहता है। हालेलुया। अपने दिल के दरवाजे खोले, अपने मन के दरवाजे खोले, उसको पुकारे, उसको कहे, हे खुदा मेरे जीवन में आप मुझे बदल दे। आप जब पुकारेंगे तो आपके भीतर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ भोजन करेगा। परमेश्वर आपको नीचे नहीं बिठाएगा, वो अपने पास बिठाएगा, आपको अपने साथ बिठाकर खाना खिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है यीशु मसीह के नाम में। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। जब अगर आप इन वचनों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप अपनी चंगाइयों को अभी देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप जितने अगर इन वचनों को ध्यान से सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप अपने आत्मा में देखें, आप अपने महसूस करें परमेश्वर की उपस्थिति को। जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, खुदा आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको हील करा है यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग, अगर आप में से कोई भी जो प्रभु को नहीं भी जानते, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो आपके पाप को क्षमा कर देगा, आपके गुनाहों को क्षमा कर देगा, आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपको गले से लगाएगा और आपको अपना बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप किसी इंसान के नहीं, आप खुदा के बेटे कहलाओगे। हालेलुया। आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, मेरे साथ प्रार्थना करें। जो भी इन वचनों को सुनकर अपने अंदर परमेश्वर को पाना की इच्छा रखता है, जो ये जान गया है कि सचमुच इस संसार में कोई योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर के पास बिना अपने पापों की क्षमा पाए जा सके, तो अपने पापों को अभी कबूल करें। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें। जितने इन वचनों को सुनकर आपने, अगर आपके मन में ये हुआ है कि हम सचमुच, हमें परमेश्वर की जरूरत है, सचमुच खुदा हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर सचमुच, मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाइयों बहनों कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप विश्वास करें यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करेंगे तो खुदा को देखेंगे। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह अपने आप को प्रमाणित करता। हालेलुया। वो अपने आप को प्रमाणित करता, वो बताता है कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं। वो अपने आप को प्रमाणित करता है अपनी चंगाइयों को देकर, अपने मिराकल को देकर, अपनी आशीषों को देकर, अपनी जिंदा उपस्थिति आपके जीवन में वो लागू करेगा। हालेलुया। आप विश्वास करें, परमेश्वर खुद आपके जीवन में यह साबित करेगा कि वो है। हालेलुया। बस आप एक बार उसको बुलाएं, अपने जीवन में एक बार उसको कहें कि खुदा मुझे तेरी जरूरत है। मैं आज जान गया हूं कि सचमुच की सृष्टि के अंदर मैं कुछ भी नहीं हूं। संसार को बनाने वाला सर्वशक्तिमान यीशु मसीह महान है, उसके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। अपने स्वरों को झुकाएं। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, जो परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानना चाहता है, परमेश्वर आपको अभी छुएगा और आपको ब्लेस करेगा। अगर आपके जीवन में कोई रोग है, कोई बीमारी है, वो अभी जाएगी। कोई दुष्ट आत्मा आपके जीवन में, आपके परिवार में या आपके घर में क्लेश करता है, तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। इन वचनों को आप देखें। अभी मैं प्रार्थना करूंगा और आप उस छुटकारे को देखोगे जो यीशु मसीह ने आपके लिए दिया है। हालेलुया। आप अपने सरों को झुकाएंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आप मेरे पीछे बोले, जितने इस
अपने मन को फिराना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए जगत में आया। हम सब जितने खुदा के लोग हैं, इसीलिए संसार में हम प्रचार करते हैं कि मन फिराओ। गुड न्यूज यीशु मसीह के नाम में है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम्हारे पाप सफेद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुमको पवित्र करता है, खुदा तुमको धर्मी ठहराएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम अभी से इस संसार में ही जीवन में उद्धार पालोगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने सरों को झुकाएं और मेरे पीछे बोले, हे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह, आज हमने जान लिया प्रभु यीशु मसीह कि बिना तेरे हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि तू इस संसार में परमेश्वर की ओर से आया है। हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने सारे पापों को, सारे अधर्मों को, सारे गुनाहों को जो मैंने किए हैं, जो मेरे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, मैं उन सारे पापों को तेरे सामने मानता हूं। आज अपने पापों को माने, आज अपने पापों को मान ले। आज आपके पास वो समय है, क्योंकि बाइबल में लिखा है समय पूरा हुआ। आप ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। ऐसा ना हो कि संसार परमेश्वर के क्रोध के अंदर आ जाए और आपको मन फिराने का अवसर ना मिले। आज वो समय अपना मन फिराए यीशु मसीह के नाम में। कहीं परमेश्वर से, प्रभु मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ। मैं ये जान गया हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं बहुत अधर्म किए, मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत से गुनाह किए हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज तेरे सामने प्रभु जी अपने पापों को मानता हूँ। मुझे क्षमा कर प्रभु जी, मेरे गुनाहों को तू धो दे प्रभु यीशु मसीह। मैं तेरे बलिदान के ऊपर विश्वास करता हूँ, जो तूने मेरे गुनाहों के लिए, मेरे अधर्मों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ कि आप 3 दिन के बाद कब्र में से जिंदा हो गए प्रभु यीशु मसीह। आज भी जिंदा प्रभु यीशु मसीह, और इस संसार में वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह, इस संसार का न्याय करने के लिए आने वाले प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि आप जल्दी ही जगत में आएंगे। प्रभु जी, मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित करता हूं। मेरे जीवन में आ, मेरा उद्धारकर्ता बन जा, मेरा मालिक बन जा प्रभु जी। मैं अपने पापों से मन फिराकर आज से तेरे पीछे चलूंगा, आज से तेरे वचनों के पीछे चलूंगा पवित्र आत्मा जी। आज जैसा आप कहेंगे पिता, वैसा ही मैं करूंगा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, आज से मैं किसी भी और खुदा को नहीं मानूंगा। आज से मैं प्रभु यीशु मसीह तुझे एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करूंगा और तुझी के पीछे तेरी ही बातों को माना करूंगा प्रभु यीशु मसीह। मुझे अपना ले प्रभु जी, मेरा उद्धारकर्ता बन जा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जितनों ने इस प्रार्थना को मेरे साथ किया, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने सरों पर हाथ रखे। जिन्होंने अभी ये मन फिराया है, आप सब भी अपने सरों पर हाथ रखें। देखें, जब अगर आपने इन वचनों को अपने जीवन में सच्चाई से सुना है, ध्यान से सुना है, बाइबल में क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन पर ध्यान कर। अगर आपने परमेश्वर के इन वचनों पर ध्यान किया है, तो आप अभी अपने जीवन में चंगाई को पाएंगे, अभी आप अपने जीवन में छुटकारे को पाएंगे, अभी परमेश्वर का हाथ आपके लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपको छुटकारा देने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। जितनों ने मन फिराया है इस वीडियो को देखकर, परमेश्वर आपको छूकर आपके जीवन में बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में प्रमाणित करेगा कि वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। अपने सरों पर हाथ रखे मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता। तो जिंदा परमेश्वर, तो महान परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा, क्योंकि जमीन और आसमान के नीचे और कोई नाम नहीं खुदा यीशु मसीह, तेरे बिना हमारा कहीं छुटकारा नहीं। तू हमारा उद्धार करता है, तो हमारा मालिक है, तो हमारा प्रभु, हमारा स्वामी है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, आज जितनों ने प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी मन फिराया पिता परमेश्वर, पिता तेरे वचन में लिखा पिता परमेश्वर, जैसे तूने पतरस से कहा, अपने चेलों से कहा कि जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके क्षमा किए जाएंगे, जिसके पाप तुम रखो उनके रखे जाएंगे। मैं इन सब के पिता, जितने इस वीडियो को देख रहे पिता, इनके सारे गुनाहों को मैं तेरा दास होने के नाते पवित्र आत्मा जी, मैं इनके गुनाहों को क्षमा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता आप भी स्वर्ग में पिता इनके गुनाहों को क्षमा कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ पिता, इनके जीवनों में तेरी महान आशीष से ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इनके जीवनों को छू ले यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक इनके जीवनों को टच करे, पवित्र आत्मा का मसा इनके जीवनों को टच करे। दुर्बलता जाए यीशु मसीह के नाम में, बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक इनके जीवनों को छुए, हर जुए, हर बंधन, दुर्बलता के, बीमारियों के, शैतान के टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों को, इनके घरों से, इनके परिवारों से निकलकर जाओ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग
ब्लेसिंग इनके जीवनों पर आए, पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग इनके जीवनों पर आए, पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग इनके जीवनों पर आए। मैं तेरा दास खुदा इनके जीवनों को ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह तुमको चंगा करता है, पवित्र आत्मा तुमको चंगा करता है। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके पास है। अपनी आंखों को बंद करें, पवित्र आत्मा आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियां नहीं हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रसोलिया भार यीशु के नाम में, पथरिया भार यीशु के नाम में, शुगर भार यीशु के नाम में, किडनी भार यीशु के नाम में, डायबिटीज भार यीशु के नाम में, हर एक गर्भ की रुकावटें भार हो जाए यीशु के नाम में। शैतानी बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जादू टोने के स्पिरिट बाहर आए यीशु के नाम में। खुदा की आत्मा भी टच करे यीशु के नाम में। अंधकार सारा निकल जा भार यीशु के नाम में। अभिषेक अभी छुए यीशु के नाम में। तेरा आत्मा भी टच करे खुदा। जो हाथ तूने इजराइल के लिए बढ़ाया खुदा, और मिस्र की गुलामी में से अपने इजराइल लोगों को निकाल लाया पिता, वो तेरा बलवंत सामर्थी हाथ, वो तेरा दाहिना बढ़ाई हुई भुजा खुदा अभी इनके ओर बढ़े खुदा। वो हाथ इनके ओर बढ़े यीशु मसीह के नाम में। अभी इनके जीवनों में छुटकारा लागू हो जाए यीशु के नाम में। इनके जीवनों में तेरी महान आशीष खुल जाए यीशु के नाम में। मिराकल हो जाए यीशु के नाम में। चमत्कार हो जाए यीशु के नाम में। बड़ी गवाही बने यीशु के नाम में। जल्दी से जल्दी गवाही बने यीशु के नाम में। इनका जीवन तेरी ओर से ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। इनके जीवनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को मैं ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने इस वीडियो को देख रहे पिता, जितने इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे पवित्र आत्मा जी, पिता जब इन वचनों को सुने, इस प्रार्थना को सुने पवित्र आत्मा, इनके जीवनों को छुले खुदा। इनके जीवनों में बड़े छुटकारे लागू हो जाए पवित्र आत्मा जी। ओ सारे कैंसर जय भविष्य के नाम में। पवित्र आत्मा जी एड्स के सारे कीटाणु जय भविष्य के नाम में। अभिषेक इनको टच करे खुदा। हर एक लाइलाज बीमारी इनके जीवनों से बाहर जाए यीशु के नाम में। हर एक छुपे हुए सारे दुष्ट आत्माएं, हर एक रोग डालने वाले दुष्ट आत्माएं, अर्थराइटिस की बीमारियां, हर एक बीमारियां इनके जीवनों से, इनकी आंखों से, इनके जीवनों से बाहर जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवनों को छुए और ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। प्रभु जी मैं तेरा दास, प्रभु जी इनके जीवनों को आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इनके जीवन को ब्लेस करता हूं, आशीष करता हूं। मैं घोषणा करता हूं इनके लिए जीवन, इनके जीवन आज से आजाद है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जब तेरे नबी ने पिता उन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणियां की, तो वे हड्डियां जो सूख गई थी, जो बेजान थी, जब तेरे वचन को उन्होंने सुना पवित्र आत्मा जी, तो तेरी रूह की हवा चली, वे बेजान हड्डियों में जान आ गई खुदा। आज जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका परिवार, जिनका घर, जिनके बच्चे, जिनके हर एक शरीर के अंग मुर्दा है, आज पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करता हो, इनके उनके सारे मुर्दे अंग, मुर्दा हिस्सा जिंदगी का, मुर्दा बिजनेस, मुर्दा काम आज जी उठे यीशु मसीह के नाम में। जी उठे यीशु मसीह के नाम में। जान आ जाए यीशु के नाम में। जान आ जाए यीशु मसीह के नाम में। जान आ जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की ओर से जान आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इनका जीवन ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी तेरे नाम को महिमा मिले। सभी बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। यीशु मसीह के नाम में थैंक यू जीसस। जैसे बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह के पास एक सेवक आया और उसने अपने दासों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा और कहा उससे कि हे प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में चल, मेरा सेवक बीमारी से तड़प रहा, बीमार है। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है मैं चलता हूं। तो उस सेवक ने दूसरे अपने दासों को भेजा यीशु मसीह के पास कि हे प्रभु तू हमारे घर में आने का कष्ट ना कर, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं भी तेरे पास आ सकूं, इसलिए मैंने अपने लोगों को, अपने सेवकों को तेरे पास भेजा है कि तू अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आज जितने इस वचन को सुना है, जितने इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर के दास के मुख से निकला है वो पूरा हो जाएगा, तो आपके जीवन में वैसा होगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की ओर से वैसा होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पर विश्वास करना क्या है कि जो परमेश्वर के दास के मुख से निकलता है, जैसे परमेश्वर के यीशु मसीह के जबान पर, उसके वचन पर सबको विश्वास था, वैसा ही आप सब जितने पवित्र लोग हैं ये विश्वास करें जो खुदा के दास के मुख से निकला है वो पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो तुम पहाड़ से कहोगे वो हट जाएगा। राई का दाना मतलब क्या है? सबसे छोटा विश्वास। अगर तुम्हारे अंदर छोटे से भी छोटा विश्वास हो तो आज ये यकीन करें, आज ये परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसके बलिदान पर विश्वास करें, आप आजाद यीशु मसीह के नाम में, आजाद यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ये सब पवित्र आत्मा से आजाद है, फ्री यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं इनको ब्लेस करता हूँ
परमेश्वर की ओर से तुम आजाद हो, आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, आज का समय पवित्र आत्मा की ओर से आपको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मीटिंग आपके लिए महान आशीषों का कारण बने यीशु मसीह के नाम में। जैसा खुदा ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह प्रति भोर को बहुत पहले उठकर खुदा के साथ संगति करता था। अपने जीवन में प्रथम स्थान दे परमेश्वर को, परमेश्वर आपको प्रथम बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप अपने जीवन में संभालें, क्योंकि ये आपका जीवन है, ये आपकी आशीष है। जब आप इस वचन को अपने हृदय को, अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे इस वचन को, तो खुदा आपको बरकत देगा, आशीष देगा। तो इसलिए आज परमेश्वर की इस सभा को, परमेश्वर के इस वचनों को द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे का समय आप जितना इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम सब जितने खुदा के परमेश्वर के बेटा बेटियां हैं, हमारा यही काम है कि हम खुदा के सुसमाचार को, यीशु मसीह के जीवन को हम बांटे यीशु मसीह के नाम में। उसके आने का समय नज़दीक है। जितना हो सके हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें, उसके सुसमाचार को जगत तक फैलाएं। जो भी नहीं जाने वे भी जाने पाए कि यीशु मसीह कौन है, खुदा कौन है, परमेश्वर कौन है। आप प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, ब्लेस करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगानुयुग तक आप सबके साथ रहे। आप जितने भी आपके आसपास चर्च है, उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा का आशीष बना रहे। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह।